चलो, टॉर्क स्टार्ट किया था और इसमें फोर्स का एक्सप्रेशन बता दिया। तो फोर्स का डायरेक्शन, किसी को डायरेक्शन में दिक्कत तो माइथिकल। तो कैसे फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे? विपुल आया था, तुम बताओ तो कैसे निकाला था, क्या तरीका था? जल्दी बताओ, क्विक रिवीजन। हाँ, थंब रूल हम कभी लगाए क्या? कल आए थे तुम, सब लोग आया था। अदनान तुम आया था, तो कैसे बताया था इसका डायरेक्शन? जल्दी से बताओ। तुम लोग एकदम कामचोर हो। ये बताया था हम लोग एक्स वाई जेड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जेड डैश, करंट का डायरेक्शन ये लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली एक्स के लॉन्ग। तो पी क्यू आर में फोर्स का डायरेक्शन पी क्यू आर में फॉर्मूला यूज करेंगे आई एल क्रॉस बी। तो करंट का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव जेड एक्सिस तो के कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई, के क्रॉस आई क्या देगा? जे। तो इधर फोर्स लगेगा फॉर पी क्यू आर। फिर क्यू आर के लिए आ जाओ। चलो, क्यू आर के लिए करंट का डायरेक्शन किधर? नेगेटिव वाई एक्सिस, जे क्रॉस आई, माइनस के माइनस माइनस प्लस के। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लग गया जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये फोर्स क्या हो गया? क्यू आर। आर एस सेगमेंट में आ जाओ, फोर्स अलोंग आर एस सेगमेंट क्या होगा? आर एस के लिए करंट का डायरेक्शन क्या? माइनस के कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई, के क्रॉस आई जे, तो माइनस जे। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लग गया एफ आर एस के अलोंग। नेक्स्ट आ जाओ एस पी, फोर्स अलोंग एस पी क्या आएगा बताओ जल्दी से? आई एल क्रॉस बी, करंट का डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग, जे क्रॉस आई क्या आया? माइनस के। तो जेड एक्स जेड डैश के अलोंग रिप्रेजेंट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया एस पी। कितना इजी प्रोसेस है, कहीं राइट हैंड थंब रूल का जिक्र भी नहीं किया। ये सोया हुआ था दिल्ली में क्या? तो ये फोर्स का डायरेक्शन। अब यहां पर देखो, जो फॉर्मूला हम लोग ये सारा चीज लिख दिया था, कल ही बता दिया था, फोर्स के डायरेक्शन को ही बता दिया था। यहां पर ये आर एस होगा, कल ही आपको बताया था कि इसमें एरर है, और एसपी सारे फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैसे हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन तो निकाल चुके हैं, टॉर्क कैसे निकालेंगे? यहां पर फिगर के अकॉर्डिंग फोर्स ड्यू टू आर्म पी क्यू और फोर्स ड्यू टू आर्म आर एस इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो मैथमेटिकली भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहां पर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, चूंकि फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर आई एल क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन एन कैप, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आई एल एंड बी। तो यहां पर एक एन कैप यूनिट वेक्टर लिया जो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाल है, जिसका एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब यहां पर एक्सप्रेशन देखिए, लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस ऑफ द क्वाल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्वाल का जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्वाल का एक्सिस कौन रिप्रेजेंट हो रहा है? वाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? एक्स है, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब यहां पर फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है,
आई एल क्रॉस बी, और हम लोग इस फॉर्म में लिखते थे। तो यहां पर फोर्स अलोंग आर्म पी क्यू, पी क्यू के लिए क्या होगा, आई। कॉपी निकाल लो जल्दी से, तभी समझ में आएगा। हमने कहा पूरा एक क्लास टॉर्क को दो, तब समझ में आएगा। कैसे लिखेंगे, क्विक। सब लोग आते हैं बाबा का प्रवचन सुनने और चले जाते हैं। अरे हमको बाबा भी बना करके कम से कम व्यूज बढ़ाओ हमारे, हैं? वो भी नहीं करते हो तुम लोग। वीडियो भी नहीं देखता। कल तो देखा था 5 या 6 व्यूज थे। किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, क्या करते हो, कैसे देखते हो? पीडीएफ से नोट कर लेते हो, बस वही है। इसका मतलब तो यही है। चलो, पी क्यू के अलॉन्ग कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। एफ पी क्यू, एल की जगह पर लेंथ, पी क्यू का लेंथ। तो पी क्यू का लेंथ क्या माना है, लेंथ की जगह ब्रेथ बी लिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी क्रॉस बी होगा। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल, ध्यान ध्यान से देखो। करंट का फ्लो ये है, अब मैग्नेटिक फील्ड ये है। आप लोग चुप रहेंगे, ठीक। अभी देखो, एकदम आर्यन बता रखा है इसका एंगल कितना होगा, जल्दी से बताओ तो। हाँ, हम रुके ही हुए। कितना होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच? कैसे, वो तो देख लिया, इसलिए स्क्रीन पे लिखा हुआ था। कैसे हो गया? क्योंकि हम 90 डिग्री बनाए। कहा 90 डिग्री बनाए? हाँ, नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है। हाँ, तो बोलोगे, तो बोलोगे कि सर हम तो जानते थे, अब क्या बताइएगा, ये सब तो हम पहले ही से जानते थे। हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही था ही। हाँ। और ये एंगल थीटा, ये दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा हो गया। तो यहां पर ये इसका मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तब ऐसे एफ पी क्यू लिखिए हमारे साथ, आई बी बी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो बी आई बी कॉस थीटा हो गया। हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इसके अपोजिट कौन है, आर एस से, तो आर एस के लिए निकालेंगे, ठीक। इसके अपोजिट जो है उसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू आर एस, फिर वैसे ही लिखेंगे आई आर एस, आर्म का लेंथ जो कि ब्रेथ बी है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी। आर एस ये क्या आ गया, आई बी बी। करंट का डायरेक्शन ये है, अब मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब बता दो, यदि तुमको पता है तो अब बता दो दोनों के बीच का एंगल। अरे ये नॉर्मल है इस एक्सिस पे, तो ये 90 है, ये थीटा हो गया, तो रिमेनिंग 90 माइनस थीटा। हाँ तो अरे यार, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ गया फोर्स अलोंग आर एस बी आई बी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, फोर्स ड्यू टू पी क्यू एंड फोर्स ड्यू टू आर एस मैथमेटिकली इक्वल हुआ, कॉपी में चेक करो, हो गया इक्वल। क्लियर? इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये हमको एग्जाम में लिख भी देना होगा, और जितना लैंग्वेज की जरूरत है उतना हमने लिख दिया है, ठीक है। आ गया समझ में यहां तक? चलिए अब चेक भी कर लें। पी क्यू का वैल्यू यहां पर फिर वही आ गया, आर एस
यहां भी फिर टाइप करने में दिक्कत है, यहां भी क्या होगा, RS होगा। चलिए कोई बात नहीं, एरर है तो एरर को रिमूव भी करते चलेंगे। तो ये फोर्स ड्यू टू RS BIB cos थीटा, फोर्स ड्यू टू PQ BIB cos थीटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट लिख दिया। PQ and RS are equal in magnitude but opposite in direction and they cancel out each other. Clear? Moreover, they act along the same line of action and hence do not produce torque. इसका सेम लाइन ऑफ एक्शन है और इक्वल एंड अपोजिट कोलिनियर एंटी पैरेलल, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसलिए ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अब बच जाएगा कौन भाई, SP और QR। ये निकाल के देखते हैं अगेन, यही है, फिगर को रिपीट किया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाई आर्म QR। ठीक, QR देखिए क्या गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग QR लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू QR या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई आर्म QR। क्या फॉर्मूला लगेगा, I, वैसे ही L क्रॉस B, क्योंकि हम लोगों ने QR सेगमेंट को लेंथ L लिखा है, QR को L से रिप्रेजेंट किया। तो फोर्स ड्यू टू QR I L B। अब करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो फोर्स ड्यू टू QR इज इक्वल टू BIL, हो गया साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक, अब नेक्स्ट आर्म कौन सा बचा, SP। तो फोर्स ड्यू टू SP आर्म I, लेंथ यहां पर L क्रॉस B। चलो SP के लिए क्या आ गया, I L B, एंगल कितना देख लो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन ये है, अब मैग्नेटिक फील्ड ये है, कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री। क्या आ गया, फोर्स एक्सपीरियंस बाई आर्म SP BIL। ठीक, ये दोनों फोर्स भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसका मतलब जितना डिफ्लेक्ट करेगा उतना ही रीस्टोर होगा। हो गया? तो यहां भी हमारे लिए दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम आया। ठीक, कंक्लूजन यही निकला कि QR SP इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, तो ये तो हम लोग पहले ही हार्ड, ये इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, वही हमने लास्ट लाइन लिखा है। बट दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन एंड हेंस प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ द कॉइल। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब आ जाए हम लोग टॉर्क के एक्सप्रेशन में। इसी पार्ट को हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हो सकता है ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया इसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही होगी। ऐसे था हमारा, ऐसे ही सेगमेंट था, ये हमारा क्या था भाई, PQ, ये क्या था, RS, यही हमारा एक्सिस ऑफ द कॉइल था। वही हमने यहां पर एक्सिस ऑफ द कॉइल लिया और ये फोर्स यहां पर एक एक्ट किया था और ये फोर्स एक्ट किया था। ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। ठीक, इस फोर्स का नाम क्या रखा था हम लोगों ने, FSP रखा था। इसका नाम क्या रखा था, QR रखा था। यही दोनों फोर्स जिसका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। इसका मतलब इस आर्म के लिए, बिल्कुल इसी आर्म के अलोंग, एक फोर्स इधर एक्ट करेगा और एक फोर्स इधर एक्ट करेगा। आज समझ में फिगर कैसे ड्रॉ किया टॉर्क एक्सप्रेशन के लिए। यस, इधर उधर मत देखो, ठीक, आंख खराब हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। तो SP BIL
और इधर आ गया BIL। यही दो फोर्स है, इसी दो फोर्स की वजह से टॉर्क होगा। टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? टॉर्क का क्या फॉर्मूला आस्था बताएगी, हाँ जल्दी से। टॉर्क कैसे मेजर किया जाता है? फोर्स इनटू कहां से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो तो बोला, ठीक सही बोला। तो तुम बता दो ना, तुम नकल कर रहे हो, नकल के लिए अकल भी होना चाहिए। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं? कहां से? सेंटर से। इतना घूसा मारेंगे ना। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया जाता है। अच्छा, बोला हम तो वही बोल रहे थे। तो यहां पर BIL और BIL ये फोर्स एक्ट किया, और यहां पर एक हमने अलग से कंस्ट्रक्शन किया है। प्लेन ऑफ द कॉइल पे नॉर्मल n था, और हमने एंगल थीटा लिया था इनिशियली। अब यहां पर जो रिमेनिंग एंगल मैग्नेटिक फील्ड का है, और जो कॉइल का आर्म है उसके साथ एंगल फाई ले लिया। ठीक, अब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब ये डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा? ये PQ सेगमेंट देखो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था। PQ सेगमेंट हमारा क्या था? PQ हमारा B था। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ये 90 डिग्री फॉर्म किया, ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया। ये बी है तो ऑब्वियसली 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया। इसका मतलब बेस हाइपोटेन्यूज का कॉस कंपोनेंट, तो ये बन गया बी कॉस फाई। इसका मतलब फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गया? बी कॉस फाई। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता? फोर्स कौन सा ले रहे हैं? ड्यू टू आर्म SP इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन आ रहा है? बी कॉस फाई। एस फोर्स ड्यू टू आर्म या फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आर्म SP BIL इंटू बी कॉस फाई हो गया। BI को बाहर कर दे, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो BIA कॉस फाई हो गया। ठीक, अब फिगर में देखिए, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस फाई को जब आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, इट बिकम्स साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? BIA साइन थीटा हो जाएगा। IA, अब ये IA करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड। एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, इसलिए ये वेक्टर फॉर्म है IA क्रॉस B। तो टॉर्क को हम लोग लिखते हैं IA क्रॉस B। A एरिया ऑफ द कॉइल हो गया, और BIA साइन थीटा। थीटा हम लोगों ने एंगल लिखा था नॉर्मल और किसके बीच? मैग्नेटिक फील्ड। आ गया समझ में? क्लियर? टॉर्क एक्सप्रेशन। अब हम लोग वेरीफाई कर ले एक बार, यही है, देख लीजिए। तो BIA साइन थीटा तक, IA क्रॉस B तक ठीक है। अब आ जाए, एक नया टर्म आ गया, और वो टर्म है M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब करंट कैरिंग कॉइल एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। M को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक, तो यहां पर ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था IA
बी साइन थीटा। तो करंट इनटू एरिया क्या बन गया? मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बन गया एम बी साइन थीटा। इसका मतलब टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। अब किस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। आ गया समझ में? क्लियर है 100%? तो टॉर्क मैक्सिमम एम बी आ गया। चलिए अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप टॉर्क के एक्सप्रेशन को दो फॉर्म में याद रखो। एक हो गया आई ए क्रॉस बी, दूसरा एम क्रॉस बी। ठीक, जब मैग्नेटिक मोमेंट दिया रहेगा उस फॉर्म में आप याद रखेंगे। अब मैग्नेटिक मोमेंट देखने से लग रहा है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर एक एडिशनल नॉलेज, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हम लोग कैसे मेजर करेंगे? ठीक, तो क्या होगा? करेंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, अब उसको हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक लूप एज्यूम कर लें। इस लूप में करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, इस लूप में करंट का फ्लो क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो है तो टिप्स ऑफ द फिंगर को आप करंट के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दें और थंब मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर? ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एडिशनल चीज हम बता रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो टिप्स ऑफ द फिंगर को हम करंट के डायरेक्शन में दे दे और थंब जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो गया? समझ में आ गया 100%? क्लियर? अब मान लो कि कोई क्वाल दे दे और कहे कि उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। कोई क्वाल दे दे और कहे कि उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करो। एज फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा और अच्छी चीजें पढ़ ले। जो वीडियो नहीं देखते हैं अब देखना पड़ेगा, कुछ ऐड करते जाएंगे, पीडीएफ में नहीं है। ठीक, करंट का डायरेक्शन ये। आर्यन बोल रहा है कि हम तो वीडियो ऐसे भी नहीं देखते हैं, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करंट का डायरेक्शन दे दिया। अब कहता है इस पूरे कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का नेट वैल्यू क्या हो? सोचो। सबसे पहला तो हमने जो डायरेक्शन बताया और फॉर्मूला बताया उस पे आ जाओ। पहला लूप जिसका रेडियस R1 और वो लूप सेमी सर्कुलर है। ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट M1
करंट इनटू एरिया, ठीक। आई एरिया हो गया पाई r1² / 2 होगा, कंफर्म। अब डायरेक्शन क्या होगा इसका, पहले वाला हमारा क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, तो क्या हो गया -k²। कंफर्म, यस नो। अरे डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए भी जस्ट क्या बताया, इनवर्ड। और इनवर्ड क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, नेगेटिव z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, चल नेक्स्ट आ जाए मैग्नेटिक मोमेंट m2 सेकेंड कॉइल के लिए, जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे। चलो आउटवर्ड का इसने, हाँ क्या लिखेंगे आप, अरे बोले तो उसको, वो बोला कि हमसे इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। हाँ हाँ, अच्छा r2² / 2 और k², सही बताया इसने। क्लियर। अब मैग्नेटिक मोमेंट का नेट वैल्यू क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का वेक्टर सम हो गया, m1 + m2। हो गया या नहीं, तो दोनों का एडिशन क्या आएगा, जल्दी से बता दो, सिंप्लीफाई करके बताओ ना कितना आया। कंफर्म, तो नेट मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट I π/2, अरे r2² - r1² हो गया। चलो क्लियर, 100%। सेमी सर्कल के लिए क्या यूज करेंगे, सर्कुलर रहता तब ना πr² लिखते, सेमी सर्कल का एरिया, कोई बात नहीं, होता है कंफ्यूजन। तो πr² / 2, πr²/2 नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। आई बात समझ में, कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर, 100%। अच्छा, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका आ गया, ठीक। अब मान लो आपसे कह दिया जाए एक वायर है जिसका लेंथ L है, एक वायर का लेंथ L है, इसको बेंड करके हमने एक स्क्वायर लूप बना दिया और इसमें करंट का फ्लो है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। चलो संस्कृति तुम बताओ, या सिंपली ऐसा कर लेते हैं, अरे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। इतना देर लगेगा, अरे सिंपल, L इज कन्वर्टेड इनटू पेरीमीटर ऑफ लूप, तो L = 4a। L जो लेंथ है इसके सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर के बराबर,
ठीक, इसका मतलब साइड हम ए मान ले, तो 4a बिकम्स L, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, तो करंट है और एरिया ऑफ द लूप क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ए का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू L/4, तो फाइनली इट बिकम्स I और L/4 का होल स्क्वायर हो गया। फाइनली क्या बना, IL²/16। आया समझ में? आप बेस पढ़ो तो दिमाग में क्वेश्चन अपने आप आएगा, ऐसे ही फॉर्म हो जाएंगे। इसी को कह देगा कि करंट कैरिंग कॉइल है, लेंथ L है, उसको ट्रायंगुलर लैमिना में कन्वर्ट कर दिया, क्या बन जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। एरिया ले लेंगे, उसको साइड को L के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये टॉर्क वाला सेगमेंट खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक बचा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक का लास्ट ही सेगमेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और कोई टॉपिक नहीं बच रहा है।